लाल किले से मोदी का सबसे बड़ा ऐलान, गांव में बनेंगी 2 करोड़ लखपति दीदी, बोले अगले साल फिर लौट कर आऊंगा। 10 साल का हिसाब, 5 साल के ख्वाब और 1000 साल की बुनियाद। 90 मिनट की स्पीच में क्या क्या बोले पीएम मोदी। लाल किले से पीएम मोदी ने हिंदुस्तान को दे दी सबसे बड़ी गारंटी, अगले 5 साल में क्या होने वाला है ये भी बता दिया। मोदी विरोधियों को जिस बात का डर था वही हो गया। 15 अगस्त पर जब लाल किले से मोदी दहाड़े तो देश के कई बड़े बड़े नेता अपनी कुर्सी से गायब मिले, मणिपुर से लेकर पाकिस्तान तक। और फिर जब मोदी ने 2 सबसे बड़े ऐलान किए तो देश जहां खुशी से झूम उठा, वहीं मोदी विरोधियों को दस्त पड़ गए। लाल किले से पीएम मोदी ने दुनिया और देश के सामने ये भी ऐलान कर दिया है कि अगले साल 2024 में सिर्फ मोदी ही लौट कर आने वाले हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर 90 मिनट की स्पीच में क्या क्या पीएम मोदी बोले। देश के प्रधानमंत्री जब लाल किले से बोलते हैं, उस दौरान विपक्ष के नेता भी पीएम मोदी को सुनने के लिए जाते हैं। लेकिन इस बार जब मोदी लाल किले से दहाड़ रहे थे, ये कुर्सी खाली पड़ी थी। मीडिया के कैमरे इसी कुर्सी में नाच रहे थे। ये कुर्सी थी कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की। यहाँ खड़गे की कुर्सी उनका इंतजार कर रही थी, लेकिन खड़गे नहीं पहुंचे। तो क्या 15 अगस्त का भी कांग्रेस ने बायकॉट कर दिया, या फिर पीएम मोदी का बायकॉट करने के लिए खड़गे नहीं पहुंचे? जब ये कुर्सी सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी तो कांग्रेस ने सफाई दी है। कांग्रेस ने कहा कि खड़गे को अपने घर और कांग्रेस पार्टी दफ्तर में तिरंगा फहराना था, इसलिए वो लाल किले में होने वाले समारोह में शामिल नहीं हो पाए। अगर वो लाल किले के समारोह में जाते तो वो घर और पार्टी दफ्तर में ध्वजारोहण समय से नहीं कर पाते। सुरक्षा कारणों के चलते वो लाल किले से जल्दी निकल भी नहीं सकते थे। उन्हें कम से कम 2 घंटे तक वहां रहना पड़ता, इस वजह से वो वहां पर नहीं गए। लेकिन ये तो बहाना है। सच तो यह है कि मोदी लाल किले से जो बोलने वाले थे उसे सुनने की हिम्मत विपक्ष में नहीं थी। लाल किले से मोदी ने ऐलान किया है कि अगले साल मैं फिर लौट कर आने वाला हूं। मतलब मोदी ने सीधे तौर पर विरोधियों को ये बता दिया है कि 2024 के चुनाव में मोदी फिर से जीतने वाले हैं। लेकिन लाल किले से मोदी ने क्या बड़े ऐलान किए हैं, सबसे पहले आपको बताते हैं। मोदी ने कहा कि जब पूरी दुनिया महंगाई से जूझ रही है, तब भारत में महंगाई काबू में है, लेकिन इसके बाद भी हम इसे और काबू करने में लगे हैं। पीएम मोदी ने ऐलान करते हुए कहा है कि अगले 5 साल के अंदर भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बनने वाला है। पीएम मोदी ने कहा, देश में रेल आधुनिक हो रही हैं, तो वंदे भारत ट्रेन भी आज देश के अंदर काम कर रही हैं। गांव-गांव पक्की सड़कें बन रही हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक बसें, मेट्रो की रचना भी आज देश में हो रही है। आज गांव-गांव तक इंटरनेट पहुंच चुका है। आज भारत पुरानी सोच, पुराने ढर्रे को छोड़ रहा है। हमारे देश में 25 साल से चर्चा हो रही थी कि नई संसद बने, लेकिन ये मोदी है, समय से पहले नई संसद बना के रख दिया है। ये काम करने वाली सरकार है। 15 अगस्त के मौके पर पीएम मोदी गांव में 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने की बात कही है। ये लखपति दीदी कौन होगी और प्लान क्या है, इसे भी जान लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बैंकों से लेकर आंगनबाड़ियों तक ऐसा कोई मंच नहीं है जिसमें महिलाएं योगदान नहीं दे रही हैं। अब मेरा सपना गांवों में 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने का है। इसके लिए हमने एक नई योजना शुरू करने का फैसला किया है, जिसमें 15,000 महिला एसएचजी ड्रोन चलाने और मरम्मत करने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाएगा और देश के कृषि तकनीकी क्षेत्र को मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री मोदी के दूसरे कार्यकाल का यह आखिरी 15 अगस्त है। ऐसे में पीएम मोदी ने देश को ये बता दिया है कि अगली बार भी लाल किले की प्राचीर से वो ही तिरंगा फहराने के लिए आएंगे, क्योंकि उनके साथ देश की जनता खड़ी है। लाल किले से पीएम मोदी का दिया गया भाषण विपक्ष को कांटे की तरह चुभ रहा है। लेकिन क्या आपको भी लगता है कि 2024 में फिर से प्रधानमंत्री 15 अगस्त में लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराएंगे? आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। योगी युग के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।